नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पिछले 2 दिनों से खूब सुर्खियां बटोरी है और पूरे वर्ल्ड मीडिया में यह खबर छाई हुई है। दरअसल ये खबर है पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं और ये खबर सबसे ज्यादा खास इसलिए बन जाती है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था और जिसकी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निंदा की थी। अब बहुत से लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को खुश करने के लिए यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। और एक बात ये भी कही जा रही है कि भारत बैलेंसिंग बनाने के लिए ऐसा कर रहा है कि जी देखिए, पहले हमने रूस का दौरा किया और अब हम यूक्रेन का भी दौरा कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर है। ये बात तो कुछ हद तक ठीक मानी जा सकती है, लेकिन रही बात किसी को खुश करने या किसी के दबाव में आने की, तो दबाव में तो भारत तब भी नहीं आया था जब रूस से हथियार न खरीदने का दबाव, तेल न खरीदने का दबाव, रूस से व्यापार न करने का दबाव यूएस और पश्चिमी देशों की तरफ से बनाया गया था। तब भी भारत ने इन सबको दरकिनार करते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को जारी रखा था। और आपको याद होगा दोस्तों, पीएम मोदी जब रूस गए थे, वहां पर यूक्रेन युद्ध के बारे में पीएम मोदी ने खुलेआम पुतिन को नसीहत दी थी कि युद्ध के मैदान में किसी बात का समाधान नहीं निकलता। और मुझे लगता है कि इस बारे में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीक्रेटली भी गहन बातचीत हुई होगी और उसके बाद पीएम मोदी का ये यूक्रेन दौरा हो रहा है, और वो भी ऐसे समय पर जब 24 अगस्त को यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, यूक्रेन डे मनाता है, और इसी दौरान पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे, यानी कि 23 अगस्त को। और पीएम मोदी का ये दौरा रूस और यूक्रेन युद्ध के समाधान की एक शुरुआत बन सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसा होते ही इस युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप रूस नहीं बल्कि चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा दिनों तक चले। ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती के बारे में तो आप सब जानते ही है। तो ऐसे में सिर्फ मोदी जी ही वो इकलौते वर्ल्ड लीडर हैं जिनकी बात रूस भी मानेगा और यूक्रेन के साथ अमेरिका भी। और जल्द ही ये हो सकता है कि इस बारे में कोई पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आए, क्योंकि देखिए, भारत के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो इस युद्ध को रुकवा सके, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो, इसलिए वो भी खूब फंडिंग और हथियार सप्लाई कर रहा है। उधर पश्चिमी देशों का भी कमोबेश यही हाल है, वो भी यूक्रेन को फंडिंग और हथियार दे रहे हैं कि आप लड़ो। वो भी नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो। और चीन का तो इसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि चीन चाहता है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन युद्ध पर लगा रहे, चीन को छोड़कर, और चीन पर्दे के पीछे अपना खेल जारी रखे। यहाँ पर एक बात आप समझिए कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो समझौता तो तभी होगा ना जब उन दोनों से बातचीत की जाए। किसी एक से बात करके कभी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। और ऐसा ही कुछ हुआ यूक्रेन समिट में, जो भी हाल ही में हुआ, जहां दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हुए यूक्रेन में शांति के लिए, लेकिन रूस को किसी ने बुलाया ही नहीं। रूस से बात किए बिना ये युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन को साथ ला सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और भारत और अमेरिका के संबंध भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक बार फिर से मजबूत होंगे, क्योंकि बाइडेन के टाइम में भारत के संबंधों में गिरावट आई है और ऐसा ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये चीजें बदल जाएंगी। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं कि रूस को अगर चीन से अलग करना है तो उसके लिए एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो रूस को चीन के प्रभाव से निकाल सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि भारत और रूस का व्यापार लगातार होता रहे। वैसे दोस्तों, आप सबका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।